नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया के बारे में। हमारे देश में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको जो विशेषाधिकार मिलती है, उनको जो प्रिविलेज मिलती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। What are the parliamentary privileges in India? India is called the world's largest democratic country. आपको पता है कि हमारा देश जो हिंदुस्तान है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लोकतांत्रिक देश है। द पावर टू मेक लॉ एग्जिस्ट विद द इंडियन पार्लियामेंट। हमारे देश में लॉ बनाने का अधिकार देश की पार्लियामेंट को है, संसद को है। The members of the lower house of parliament are elected from the direct election, while the member of the upper house are elected from the legislative assembly of states and union territories by means of single transferable vote through proportional representation. जो lower house होती है लोकसभा, उनके मेंबर को चुनने के लिए इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें हम जाकर वोट करते हैं। और जो अपर हाउस होती है जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, उसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए और यूनियन टेरिटरी के ये वोट कर उन्हें चुनते हैं। तो जो लोअर हाउस है जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट चलता है, प्रिंसिपल चलता है। वहीं पर राज्यसभा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज 2 टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस अंडर द आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रिविलेजेस होते हैं, विशेषाधिकार, ये आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन गए। 2 तरह के प्रिविलेज मेंशन गए अंडर आर्टिकल 105। वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पहला विशेषाधिकार क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। एंड सेकेंड, राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। ये 2 प्रिविलेजेस मिलते हैं पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, ये हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब अंग्रेजों के संविधान से हम लोगों ने लिया है। द मेन मोटिव of this privileges is to uphold the supremacy of the office of parliament and its member। ये प्रिविलेज को अडॉप्ट करने का पीछे का रीज़न यही था कि ये जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी सुपरमेसी को अपहोल्ड किया जा सके। अब एक सवाल उठता है कि ये पार्लियामेंट प्रिविलेज होती क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर स्पेशल राइट, immunities, exceptions enjoyed by the members of the 2 houses of parliament and their committee। देखिए, प्रिविलेजेस को अगर आप सर्च करेंगे तो उसका हिंदी में मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई विशेष अधिकार मिले, स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज, एक्सेप्शन, इन सबको हम लोग कहते हैं प्रिविलेजेस। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? वही स्पेशल राइट, इम्यूनिटीज, एक्सेप्शंस जो कि मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं, कमिटी के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। अब एक सवाल है कि कौन इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय कर सकता है? पहला, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर, इधर इट भी राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा these rights are also given to those individuals who speak and participate in any committee of the parliament। इसके अलावा ये विशेषाधिकार उनको मिलते हैं जो पार्लियामेंट की किसी भी कमिटी में पार्टिसिपेट करता है या बोलता है, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये विशेषाधिकार। It is necessary to tell that the president
even if he is a part of parliament does not have parliamentary privileges। देखिए, राष्ट्रपति भले ही पार्लियामेंट का हिस्सा होता है मगर राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होती हैं। राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट से मिलने वाला विशेषाधिकार नहीं होता है। दो तरह से डिवाइड किया गया है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को। इंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली, एक वो प्रिविलेज होता है जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर इंजॉय करते हैं और दूसरा वो होता है जिसको इंडिविजुअली इंजॉय करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं। नो मेंबर, ईदर अ मेंबर और आउटसाइडर, कैन बी अरेस्टेड and no legal process, either it be criminal or civil, can be initiated within the premises of the house without the permission of the presiding officer of the house। देखिए, पहला प्रिविलेज कलेक्टिव ये मिलता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो मेंबर हो पार्लियामेंट का या आउटसाइडर हो, ठीक है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी तरह का लीगल प्रोसेस, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं किया जा सकता विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द हाउस, हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जब तक कि उस पर्टिकुलर हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन ना ले ली जाए, तब तक किसी भी तरह का लीगल प्रोसेस या किसी भी मेंबर को, इधर इट बी आउटसाइडर और मेंबर, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता हाउस के प्रेमाइसेस के अंदर। ठीक है, अब एक सवाल है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। लोकसभा में होता है स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। नो कोर्ट हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और एनी ऑफ इट्स कमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है कि कोई भी कोर्ट भारत की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और किसी भी तरह की कमेटी के, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके प्रोसीडिंग को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार देश के किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड guests from its proceedings and in some case of national interest it can also hold a secret meeting on any important matter। देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड गेस्ट्स फ्रॉम इट प्रोसीडिंग। जो पार्लियामेंट होती है वो अपने गेस्ट को प्रोसीडिंग से बाहर रख सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरे देश से आया, ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड गेस्ट्स फ्रॉम इट प्रोसीडिंग्स एंड इन सम केसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और अगर कुछ ऐसा केस है जिसमें राष्ट्रीय मुद्दा है, नेशनल इंटरेस्ट है, इट कैन ऑल्सो होल्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर। तो पार्लियामेंट सीक्रेट मीटिंग होल्ड कर सकती है किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि देश का मुद्दा है। पार्लियामेंट कैन पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट बाय रेप्रीमेंट, एडोमिनेशन और इम्प्रिजनमेंट। हाँ, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने मेंबर्स को पनिश कर सकती है, मेंबर्स को, चाहे वो आउटसाइडर हो, अगर किसी ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किया, अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन किया या उसका कंटेम्प्ट किया, तो उस मेंबर को पनिश किया जा सकता है, डांट लगाई जा सकती है, इम्प्रिजन तक किया जा सकता है, एडोमिनेशन, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको एक्सपेल किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होते हैं जो एक सिंगल मेंबर के होते हैं पार्लियामेंट के। व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ प्रिविलेज पर्सन मे रिफ्यूज टू अपीयर इन कोर्ट और टू प्रेजेंट एनी एविडेंस इन अ कोर्ट। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको कोर्ट में बुलाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर केस की प्रोसीडिंग को बढ़ाने के लिए, तो जब तक पार्लियामेंट सेशन में है, आपको पता है 3 तरह के सेशन होते हैं,
ठीक है, जब तक पार्लियामेंट सेशन में गए वो रिफ्यूज़ कर सकता है कोर्ट में जाने से या किसी भी तरह के एविडेंस को पेश करने से, और इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। ये स्पेशल प्रिविलेजेस है जो कि पार्लियामेंट अपने मेंबर्स को देती है। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एंड 40 डेज बिफोर द बिगिनिंग एंड द 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, और सेशन के एंड होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होंगे, सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले और सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। However, this privilege is available in civil case only, not in criminal case। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि ये जो प्रिविलेज है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, और प्रोसीडिंग खत्म होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सिविल केस में पॉसिबल है, क्रिमिनल केस में पॉसिबल नहीं है। ये बचाओ, ये रख रखाव सिर्फ सिविल केस के लिए है। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी गिवन कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट बाय हिम और हर इन द पार्लियामेंट और इट्स कमिटी। कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का लायबल नहीं है कि उसने प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट में जो कहा या जो भी वोट किया उसको जाकर वो जस्टिफाई करे किसी कोर्ट में, नहीं हो सकता। राइट टू स्पीच, मैंने आपको बताया ना, 2 तरह की प्रिविलेज देती है राइट टू स्पीच, बोलो जो बोलना है, मगर आप लायबल नहीं होंगे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायबल नहीं होंगे किसी कोर्ट में जाकर जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने पार्लियामेंट में ये क्यों बोला या मैंने इसके पक्ष में या विपक्ष में वोट क्यों किया। तो दोस्तों ये थे आपके इंडिविजुअल प्रिविलेज जो कि सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है। इफ एनी पर्सन और ऑफिसर violates the individual or collective privileges of a member of parliament such as disrespect, abuse, attack, etc. such act are considered as a breach of parliamentary privileges which is punishable by the house। अगर कोई भी इंसान आउटसाइडर गए, मेंबर गए, वो जिस कलेक्टिव प्रिविलेज या इंडिविजुअल प्रिविलेज जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, अगर मैंने यहां पर इंसान की बात की है तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, जिनको प्रिविलेजेस मिलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर वो इंडिविजुअल खुद की या कलेक्टिव प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं, लाइक किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गाली देते हैं, हाथापाई करते हैं, अटैक करते हैं, तो इसे ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज माना जाएगा और इस एक्ट के लिए हाउस उनको पनिश कर सकता है। Thus, the above fact make it clear that parliamentary privileges in India have been enforced so that the respect of parliament its member can be ensured। तो ऊपर की सारी बातें यही बताती हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये कहीं ना कहीं इसलिए इन्फोर्स किया गया ताकि पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट बनी रहे, उनके मेंबर की रिस्पेक्ट बनी रहे। But it is observed that after winning the election, these representatives do not respect the public, while on other hand they expect that public should give them due respect। मगर आपको पता है कि नेता हमारे देश में कैसे होते हैं, गरीब के थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। जब तक चुनाव में वोट नहीं मिल जाता तब तक ये जनता से बहुत तमीज़ से बात करते हैं। जब ये इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में जाते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनकर, तब वहाँ पर जाकर ये अपनी असली हैसियत दिखाते हैं। जिस जनता से वोट पाकर वहाँ तक पहुँचे हैं उस जनता की इज्जत तक नहीं करते हैं। मतलब मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि जो भीख मांग कर पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं वो अचानक से इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, रातों रात अमीर कैसे बन जाते हैं। And apart from this, you may have noticed that parliamentarians are often seen misbehaving with the officials and the general public। आपने देखा होगा नेताओं को, पार्लियामेंटेरियंस को, ये जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं कितनी बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, ऑफिशियल से, नेताओं से। कभी इनको आप मीडिया हाउसेस में देखिएगा जब इनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, आम जनता से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं।
ठीक है, इसको भी मिसयूज कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, कि अगर आपको विशेषाधिकार मिला है तो ये सिर्फ 5 साल का मिला है जनाब। कभी कभी सरकारें 5 साल पहले भी गिर जाती हैं, ठीक है। और राजा को रंक बनने में, रंक को राजा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ये हिंदुस्तान जो हमारा देश है ना, ये जनता चलाती है, आप नहीं चलाते हैं। जनता जिस दिन चाहेगी ना उखाड़ कर फेंक देगी। Therefore, it is need of the hour that if the government want to maintain the dignity of the democracy, then it should make appropriate changes in the parliamentary privileges because nobody can be superior to the general public. तो अगर सरकार को लगता है, अगर सरकार को चाहिए कि डेमोक्रेसी की इज्जत हो, तो सरकार को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में कुछ एप्रोप्रिएटेड चेंज भी लाने पड़ेंगे। अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि जनता से किस तरह बात की जाती है, क्योंकि कुछ भी कर ले वो जनता से सुपीरियर नहीं हो सकते। भीख मांगने तो दरबार पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल and don't forget to press the bell icon. Do like, share and comment this video. Thank you so much guys.